जी सिस्टर, जब आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। हाँ जी, तो मैं बस यही कह रही थी कि आई थिंक हमें इस चीज़ पे इसको एज अ स्टैंडिंग एजेंडा अपने इस डिस्कशन में ज़रूर रखें कि हमने मोरालिटी के कौन से कॉन्सेप्ट्स को एवरी मंथ एड्रेस करना है या बात करनी है उसके ऊपर, क्योंकि ये सिवियरली लैकिंग है। हमारे अंदर टॉलरेंस बहुत कम हो गई है। जब आपके अंदर बात हम्म। करने की, सुनने की, समझने की टॉलरेंस नहीं रहेगी तो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो छाड़ने की बात करूंगी कि बताने की बहुत ज़्यादा आपको वो होगी, शिद्दत है, तो फिर हम हम्म। हमारे अंदर कभी वो नहीं आ सकेगा कि हम अपने अपने जहन को वसी कर सकें, अपने दीन को समझ सकें। मतलब बहुत लोग हैं जिनको हम्म। कुरान पढ़ना, बहुत से लोग हैं जिनको आई नो एज वेल, वही प्रैक्टिसिंग है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिसिंग इन द सेंस ऑफ देयर कैरेक्टर भी हैं कि नहीं है, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। मैं अपने आप को भी उसमें अकाउंटेबल ठहराती हूँ। तो आई थिंक हमें हम्म। इसको मोरालिटी के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी मच नीडेड। बिल्कुल, इसमें जो है वाकई में, और मेन चीज ये आ जाती है कि जहाँ हम लोग हार्श हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं ना, एक हमारे अंदर वो फैक्टर आ जाता है नफरत का, कि हम अगले से ना वो करने लग जाते हैं, एक नफरत सी डेवलप हो जाती है कि यार ये मुझसे ऑपोजिट बात कैसे कर रहा है, इसने मुझे कैसे गलत कह दिया, ठीक है ना। तो ये वाली जो बात होती है ना, अव्वल तो किसी के ऊपर आप कोई तनकीद भी करें कोई भी, तो बहुत ज्यादा उसको ना तरीके से करना होता है, ठीक है। उसका, और वही वाली बात है, जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम पढ़ेंगे नहीं ना, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि डिफरेंट मसलों को कैसे हैंडल करना है। हर चीज में हार्श हो जाना, गुस्से में आ जाना, ये तो कोई हल नहीं होता ना, बल्कि किसी चीज में भी कोई हल नहीं। आप सॉफ्टली उस चीज को टैकल करें तो अगले को बात समझ भी आ रही होती है। तो ये वाली चीज तो बिल्कुल जो है इस्लाम अलाउ नहीं करता ना इस चीज को, कि किसी के लिए भी जरा सी भी नफरत हो। कितनी सारी हमने वो हदीस भी पढ़ी है ना, कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती जो किसी के दिल में किसी के लिए अपने दिल में कीना रखे, या कोई भी ऐसी गलत बात रखे ना। तो ये चीज इस्लाम इनकरेज करता है, नफरत तो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम के लिए भी नहीं होनी चाहिए। अबू जहल किस तरह का शख्स था, और कितनी दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी दावत दिए चले जाते थे। तो वो तो मतलब हम सोच ही नहीं सकते ना उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। तो फिर भी जो है हमें मोहब्बत ही रखनी है हर एक से ना। नहीं वो बात समझ रहा तो कोई बात नहीं, अपना पास्ट हम देखें कि हम हमारे ऊपर भी तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ अस, हमें एक ये टाइम गुजरा है कि जब हमें बात नहीं समझ आती थी दीन की, हम वही लगे पड़े में गाने सुन रहे हैं, तो फिल्में देख रहे हैं, तो शाहरुख खान तो सलमान खान, यही चल रहा होता था हमारे हम में से अक्सर लोगों की जिंदगियों में, ठीक है ना। तो उस वक्त हमें नहीं, उस वक्त भी तो लोग थे जो हमें समझाते थे ना, हम नहीं समझते थे। तो कोई बात नहीं, अभी भी लोग हैं जो नहीं समझ रहे, एक टाइम आएगा इंशाल्लाह समझ लेंगे। लेकिन ये तो बात नहीं है ना कि नफरत उनसे ही करने लग जाए, ठीक है ना। तो वो फिर तो कभी भी दीन का काम नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट आपने सर से सलवा रेज किया। इसको ना इंशाल्लाह मैंने नोट डाउन कर लिया, इस पे सेपरेट सेशन रखेंगे और इसको डील करना सीखेंगे, क्योंकि ऐसे सॉफ्ट होना जरूरी है बहुत ज्यादा ना। जजाकिल्लाह। और कोई कुछ थैंक कहना यू। चाहेगा? और कोई कुछ भी, जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट, कोई भी ऐसी बात हो जो हम लोग अक्सर जूम सेशन में कहना चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते, कि पता नहीं अगला कैसा क्या सोचेगा, कुछ भी सोचेगा, मुझे क्या कह देगा, कुछ भी नहीं होता। कुछ गलत ना निकल जाए, कोई बात नहीं, कुछ गलत भी निकल गया तो डेलिबरेटली थोड़ी हम निकाल रहे हैं, निकल गया तो कोई बात नहीं, सही है। हम सब है ना, हम सब बहनों की तरह ही हमने काम करना है, जिस तरह बहनें एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं उस तरह से करके ही आगे चलना है। वरना अगर हम बोल ही नहीं पाएंगे, या वो होता है ना दीन पे सवाल नहीं खड़े करना, गुस्ताखी हो जाएगी, गलत हो जाएगा, दीन के बारे में पूछते नहीं है, बस जो जैसे हो। ये जो हम लोग को बचपन से सबक पढ़ाए हुए हैं ना, ये बहुत गलत है। इस तरफ सवाल ही नहीं करेंगे तो समझ कैसे आनी है कोई भी चीज। तो जी, कोई कुछ कह रहा है? किसकी आवाज आई थी? कोई कुछ कहना सॉरी, चाह मैं रहा एक है और यहाँ पे? छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, और जो मुझे ये की हम्म। बातों से एकदम से याद आया। अगर हम्म। जैसे सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी की कंडक्ट की, तो आई थिंक एक बहुत एक लेवल छोटा सा जहाँ से हम इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम हम्म। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिस्कशन कर सकते हैं, ऑफ डिफरेंट रोल्स एज अ ह्यूमन, हमें जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने दी हैं। एज अ दोस्त, जैसे आज एक बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी कि आपको, अगर आप कहते हो फॉर द लविंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, तो इसका मतलब क्या है। और हम्म। मतलब वो एक बहुत अच्छी डिस्कशन थी जिसमें ये बात की गई थी कि अगर आप किसी को अपना वक्त दे रहे हो, वो आप एक प्राइस पे कर रहे हो उस बंदे के साथ। लविंग समवन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने का मतलब है हम्म। आप वक्त की प्राइस पे कर रहे हो। तो हमेशा मेक श्योर कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बहुत दोस्तों के साथ सिर्फ दोस्ती के लिए हम उनके बुरे को बुरा नहीं कहते हैं। और मतलब अगर आप अपना वक्त सेक्रीफाइस कर रहे हो और आप वाकई अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहे हो, तो सारी जिंदगी तक सिर्फ इसलिए रिश्ता मत खत्म करो कि वो इंसान किसी बुरी राह पे है और आप उसको एडवाइस कर रहे हो 2 दफा की, 3 दफा की, और उसने छोड़ दिया है, नहीं। तो दैट वाज समथिंग जो वेरी आई ओपनिंग था। तो अगर हमारे जैसे डिफरेंट रोल्स होते हैं, एज दोस्त, एज माँ है, एज बेटी है, एज बहन है, इवन एज को हम्म। वर्कर ऑफिस में हम कैसे कंडक्ट करते हैं, आई थिंक हमारे बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमें कैसे कंडक्ट करना है, अल्लाह हमें क्या अहकाम देते हैं। हम्म। बहुत दफा छोटी छोटी चीजें होती हैं हमें नहीं पता होती, बट इट एड्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हमने कैसे बेहतर इंसान बनना है इन जनरल। डिफरेंट रोल्स के तौर पे ना, सही सही सही, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ये भी नोट डाउन कर लेती हूँ, इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। और भी किसी ने अनम्यूट किया था मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है?
जी जी सिस्टर मैमूना, आप कह रही हैं मेरे ख्याल से कुछ। और मैंने बात करनी है, पता भी कोई और भी पीछे से बोल रहा है। मैं जी जी बात आप करूं? कहिए। जी जी बिल्कुल कहिए। आ, मैं मैमूना बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं बोलूं? हम्म। जी जी, जी मैंने कहना था कि हम दीन खुद पढ़ रहे हैं और इस मकसद के लिए कि खुद अपनी लाइफ को बेहतर करें, अपने आप को संवारें और अपने हम्म इर्द गिर्द लोग हैं उनको संवारें। लेकिन हम्म अभी अगर हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजों में पुख्तगी नहीं आई। और जी, मैं ये कह रही हूँ कि अभी खुद भी हमारे अंदर इतनी पुख्तगी नहीं है और ना ही हमारा हर जो एस्पेक्ट है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। जैसे कि हम्म सहाबा जो थे ना वो मतलब हम सहाबी उसको कहते हैं ना कि जो ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसने वक्त गुजारा हो और वो नबी पाक का साथी था, तो उनमें भी ना ईमान का लेवल डिफरेंट होता था। जैसे एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हजरत उमर फारूकी के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका ईमान वक्त तक मुकम्मल नहीं हो जाता जब तक मैं आपकी अपनी जान से, अपने बच्चों से, आपके वालिदैन से ज्यादा आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तो हजरत उमर फारूक ने कहा था कि ये तो सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम्म फिर अगले दिन जब तो नबी पाक ने फरमाया हाँ उमर सोच लो। तो अगले दिन जब हम्म हजरत उमर फारूक आए तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने सोच लिया। मतलब उन्हें भी इतनी बड़ी हस्ती को और जिनका इतना मजबूत ईमान था उनको भी सोचने में उनको भी अपने साथ जंग करने में और अपने आप को उस लेवल तक तैयार करने के लिए टाइम दरकार था। एक इंसानी साइकोलॉजी है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि हम यहाँ जितनी भी सिस्टर्स इकट्ठी हो ना, तो हम ये सुबह के सेशन में हम इस बोल रहे होते हैं कि हम हमारा तो दिमाग में दिल ही नहीं लगता, हम तो लोगों के साथ खुले दिल से पेश ही नहीं आ सकते, हमारा तो एटीट्यूड ये है, हम तो इस तरीके से बात, हमने ये चीज अपनी बातों से निकालनी है। मतलब अब हमने हम्म ये नहीं कहना, हमने एक दूसरे के साथ हेल्प करनी है और जो हम पढ़ेंगे, जो हम चीज सीखेंगे, हमने उसमें से अमल की बात निकालनी है, एक दूसरे को हम्म सपोर्ट करना है। क्या आपने इस पे अमल किया है? हमने खुद पहले अपनी करैक्टर बिल्डिंग करनी है और एक दूसरे के साथ बिल्कुल। ये मावन मुझे लग होना रहा है है। आप जो जी जी, कहिए। जी, हमें पहले ना अपने साथ एक दूसरे के ना मजबूती से हाथ पकड़ के अपनी करैक्टर बिल्डिंग करनी है। हमने ये जुमला अब नहीं हम्म बोलना कि जी हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो यूं करते हाँ, हैं, हम तो हम नहीं ऐसे और करते। हमारी आवाम तो ऐसी है, पाकिस्तानी तो ऐसे, ये कोई फायदा नहीं इन बातों का ना, ये तो हमारे अब सामने ये नहीं फैक्ट्स करते। हैं। क्यों? ये नहीं हम कहना, अब ये किसी के मुंह से नहीं निकले, ये बात आपने बड़ा मेरे दिल की कही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात ना, कि हाँ वाकई जी, में बस अब अब हमने ये ना, नेगेटिव बातें अब हम करनी नहीं है, सहाबी क्या बन फायदा। गए हैं। जी, जी, अब हम सहाबी बन गए हैं। अब हमने अपनी करैक्टर बिल्डिंग कर, अब हमने आपको ठीक कर अपने हाँ, ईमान साहबियों की तरह बनने को। की कोशिश करनी है, बिल्कुल बिल्कुल साहब कोशिश बिल्कुल तो साहब होनी चाहिए। देखिए, मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी हजरत उमर फारूक की, उनसे मजबूत ईमान शायद ही किसी का होगा कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे शैतान रास्ता बदल लेता था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाया था कि अगर मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, अगर कोई आता तो वो उमर होता। मतलब हम्म उनके अंदर ये सारी खसूसियात थी और कितनी हम देख रहे हैं कि कितने अहकामात उनकी सोच की वजह से आए। अभी हमने हम्म ये पढ़ा था कि अभी जो गज़वे बदर में उनका डिसीजन था वो ठीक था कि कैदियों को कत्ल, हम्म तो सही, वो बहुत आपने उनका। अच्छी मिसाल दी है वाकई। अच्छा, ये हदीस ना मेरे ख्याल से इस तरह थी कि उन्होंने कहा था कि मैं सबसे तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं अपनी जान से बढ़ के नहीं करता आपसे। मेरे ख्याल से हाँ, ये एग्जैक्ट जो वर्ड्स थे वो ये थे, है ना, कि मतलब मैं, यानी जी कि जी मैं जान बिल्कुल। नहीं कुर्बान कर सकता, मेरे ख्याल से उसका ये मीनिंग हुआ ना, तो उस पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं ये भी जरूरी है, मतलब आपको जान से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत करनी है। तो वो चले गए थे जी वहां से, बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हाँ हाँ जी जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं करता हूँ अब आपसे, उनको टाइम दरकार था, जो आप बात कह रही है ना, वाकई में जी ये जी, देखें कितना उनके जैसा ईमान, और उनको भी टाइम, मतलब कि चीजें उनको भी मुश्किल चाहिए। होती हैं, है ना। जी जी लेकिन बिल्कुल। तो कोशिश। हमने वही मैंने कहने का, हम अब दायरा यूं हम अपने आप को लेना चाहिए कि हम दायरा इस्लाम में तो दाखिल हो गए हैं। अब हमें आस्ता आस्ता अपने करैक्टर बिल्डिंग की जरूरत है, वो अब हम सब ने मिलकर करनी है, हमने कोई नेगेटिव बात अपने लिए नहीं करनी। और और कोई प्रैक्टिकली, चीज गिव अप नहीं करनी। और हाँ जी, और हम हम्म सारे
अमल की बात शेयर करेंगे कि हम प्रैक्टिकली लाइफ में हम ये कर रहे हैं, ये आज हमने पढ़ा था, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और हम खुले दिल से एक दूसरे की गलत बात भी सुनेंगे, सही भी सुनेंगे। हर बंदा अपने बारे में पूरी ईमानदारी के साथ बताएगा, और जहाँ जिसको परेशानी आ रही होगी हम उसके लिए हेल्प करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसके दिल की ढारस बनेंगे। और हमने गलत काम अब नहीं किया। और एक दूसरे को जब बताएंगे तो एक एग्जाम्पल भी सेट होती है ना, कि देखिए और खवातीन कर रही हैं तो ये किया जा सकता है। ये हर बात का रीजन नहीं होता, हम तो पाकिस्तानी खवातीन है, हमारे तो शोहर आपको पता है ऐसे होते हैं, तो हम तो ये कर ही नहीं सकते। तो ये हाँ इस जी, हाँ साइकोलॉजी से जी। ना निकलना है, सब कुछ कर सकते हैं। वो अल्लाह ताला को होता ही नहीं पता था कि हम जी जी कहिए। होता ही है कि जो आज का लेसन हमने पढ़ा है ना, उसका जब हम कंक्लूजन बैठते हैं ना करने के लिए, उसको इन जुमलों के साथ, जी हम तो ऐसा करते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, उसी का खुद उसको धो के, उसको वैनिश करके, अरेज करके उठ के चले जाते हैं। तो ये अब नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल तैयार कर लेना है। और अब कितना टाइम, आप यकीन करें कोई किस टाइम तरह है? से चीजें खत्म होती हुई नजर आ कोई रही हैं कि टाइम यार। है आपके पास? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, एक बात बस मैं कहना चाहूंगी। अच्छा देखिए, सेशन का टाइम जो हमने कमिट किया था वो 4:40 तक था, लेकिन अब सब क्योंकि मूड में आ गए हैं तो टाइम तो देखना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जिनकी कमिटमेंट्स हैं तो वो जो है वो लीव कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, तो वो हम भेज देंगे। लेकिन जो लोग शामिल होना चाहते हैं तो वो उनके साथ हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, ताकि अल्लाह ताला की बात करें तो पूरा दिन भी कर ले, कम ही है। जी सच्चे के आप कुछ कहना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आप सारी बहनों को बहुत हमारा दिल से प्यार, मोहब्बत और दुआएं और सलाम। अना उहिब्बुकुम फिल्लाह, मैं अल्लाह के लिए आप सबसे मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि हदीस से आप सबको पता है कि जब भी आप किसी को प्यार करते हैं अल्लाह के लिए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप उसको बता दें कि आप उसे प्यार करते हैं, और फिर उसका जवाब भी दूसरा देता है कि अल्लाह भी तुम्हें प्यार करे उसी तरह जिस अल्लाह के लिए तुमने मुझे प्यार किया। तो आप सबसे मैं यही जवाब चाहती हूँ, आप जरूर अच्छा, दीजिएगा ये मुझे। जवाब याद तो नहीं हुआ मुझे, आपने उसका स्क्रीनशॉट भेज दिएगा जिसका फिर मैं याद करूंगी। सही ठीक है, जी, मुझे पता बता नहीं था इसके यानी बारे में कैसे होता अहब्बकल्लाहु लज़ी, यानी अल्लाह के लिए जो अहब्बकल्लाहु लज़ी अहबब्तनीला, जिस अल्लाह के लिए है। तुमने मुझे प्यार किया वो अल्लाह भी तुम्हें वैसे ही प्यार अच्छा करे। रुकिए ना, ठीक आप है, अभी याद करा दें हमें, चले बस अभी एक्टिविज्म में आ रहे हैं ना, आप चले याद कराएं, क्या कह सबसे रही हैं? याद जैसे मैंने करवा दे कहा और ये ग्रुप में उहिब्बुकुम भेज दे। फिल्लाह, मैं ग्रुप आप में भी सबसे भेज जैसे देंगे, कह चलो रही हूँ, जी। अना उहिब्बुकुम फिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए प्यार करती हूँ। क्या ठीक कहिएगा है। आप लोग? अना उहिब्बुकुम फिल्लाह, सब बोलिए। अना अना उहिब्बुकुम उहिब्बुकुम फिल्लाह, मैं अल्लाह के लिए फिल्लाह। तुम्हें प्यार करती हूँ। तो ये आप सब लोग कहिए, अना उहिब्बुकुम फिल्लाह, अना बोलिए। उहिब्बुकुम फिल्लाह। सब लोग अनम्यूट कर दो 1 सब मिनट के अनम्यूट लिए। करती हूँ। अच्छा एक साथ जैसे उस्ताद जी पढ़ाते हैं ना, ठीक है सही जी है। अना चलो उहिब्बुकुम फिल्लाह, अना मतलब मैं, उहिब्बुकुम तुम सबको प्यार करती हूँ, फिल्लाह अल्लाह के लिए, राइट। अना उहिब्बुकुम फिल्लाह, सही से। आप अल्लज़ी करके उहिब्बुकुम भी कुछ कह फिल्लाह। रही थी मेरे ख्याल से ना, जी आगे नहीं है कुछ अल्लज़ी करके भी कुछ आप कह नहीं, रही थी मुझे ऐसा वो लगा। तो उसका जवाब बता रही थी ना। अभी तो अच्छा ये ये आप पहला वो बता रही आदमी, है, अच्छा अच्छा जब अच्छा। आप किसी से मिलेंगे तो आप उससे कहेंगे हम्म कि मैं तुम्हें, जैसे आप लोग आई लव यू नहीं बोलते हैं। अच्छा अच्छा सही है, मैं है समझ ना? गया आप जवाब बता रही है, ठीक है हाँ, सही है। तो अब उसका जवाब क्या देंगे दूसरे लोग जो सामने वाले हैं? वो कहेंगे हम्म अहब्बकल्लाहु लज़ी, अल्लाह अहब अहब्बकल्लाह, अल्लाह तुम्हें प्यार करे, अहब्बकल्लाहु लज़ी ओके अहबब्तनीला, अहबब्तनीला, जिसके लिए तुमने मुझे प्यार किया। ओके अहब्बत नीला, सही, जज़ाकिल्लाह। जी जी, अहब्बकल्लाहु अब आप लज़ी बात आगे कंटिन्यू ओके। करिए जी। अब मैं कुछ आगे बोलूं? जी ठीक है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जी मेरी कुछ कह आवाज रही जा हूँ रही है? कुछ कह रही हूँ अगर बता और लोग, जी बेटा, एनीबॉडी सेइंग समथिंग? मैं म्यूट कर देती हूँ सबको ना, अभी आप बोलिए फिर जी सबको चांस मिल जाएगा। जी जी ठीक है। तो हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी यंग जनरेशन में हमारे दीन का इतना फहम और इतना ज्यादा सोच और इतनी मोहब्बत और अपने जनरेशन को अच्छे बना के उठाना, हमारी इस यंग जनरेशन की, आप सबकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब ये इस बात को आगे बढ़ा रहे हो
और एक प्लेटफॉर्म पे उठ के अपनी बुराइयों को, कोताहियों को दूर करना, और जो अल्लाह ने 2 कान दिए हैं तो गुड लिसनर बनना, और एक मुंह बोलने को दिया है तो जाहिर है कम बोलना और ज्यादा सुनना, ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि हम अपनी गलतियों को, कोताहियों को समझते हुए हम अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए हर चीज की इस्लाह एक दूसरे की करने की कोशिश करें। सबसे पहले अपनी इस्लाह, बाद में दूसरे की। और जब भी कोई कहीं भी कोई चीज हम देख रहे हैं तो प्राइवेटली हम उन्हें डायरेक्ट कॉल करें और डायरेक्ट करें, और दूसरे एक दूसरे से दिल में कोई तंगी, कोई वो नहीं होनी चाहिए, और आराम से, ये आपकी बात है तो ये नहीं कि आप दूसरे से उसको डिस्कस करें, नहीं, नेवर। आपको कोई बात जिससे एतराज हो रहा है या उसकी बात आपको नहीं पता है हुई तो आप उसे करें। अगर वो आदमी आपसे क्लेरिफाई करने के लिए कॉल करता है तो ये नहीं कि आप उसकी कॉल नहीं उठा रहे हैं, उसको आंसर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नो लिफ्ट कर रहे हैं, नहीं, यू आर समथिंग, नो, आप कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, समझे। हमें बिल्कुल गिर के अल्लाह के आगे बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके हमें सोचना है कि हम क्या है, एक जर्रा है, कुछ नहीं, हम एक मनी के एक ड्रॉप से पैदा हुए हैं, हमारी क्या हैसियत है, कुछ नहीं है ना। अल्लाह के आगे जब क़यामत में उठेंगे तो हम सब से एक चूटियों की तरह होंगे ना, जिस तरह जमीन पे चूटियां होती हैं कि रौन के आदमी निकल जाता है, तो विल बी लाइक दैट। तो हमें क़यामत के दिन हम जब उठेंगे तो हमारी क्या वैल्यू होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो हमें दुनिया में जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, यानी अल्लाह ताला कहता है, ए लोगों, हमने तुम्हें पैदा किया इसलिए कि तुम्हें चुना है। अल्लाह ताला कह रहा है, हम तुमको ऐसा खैर उम्मत बना के हमने चुना है कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी नेकी की बातें बताओ और बुराई की बात से उनसे रोको। और ये क्यों करो कि तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि तुम अल्लाह पे ईमान लाए हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अल्लाह पे ईमान लाए हैं। हम लोग काफिर नहीं है, हम लोग कोई यहूद नसारा नहीं है, मुशरिक नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोग बिल्कुल मुसलमान है, तो हम अपने डाउन टू अर्थ होके अपनी हैसियत को समझते हुए अल्लाह के आगे गिर के, झुक के, अपनी इस्लाह पहले, फिर उसके बाद हम दूसरे की इस्लाह करते हैं। कोई हमें कुछ कहता है तो ओपन माइंडेड होके फलाह के लिए ये समझे कि कोई हमारे लिए कह रहा है ना, तो वो हमारी भलाई के लिए कह रहा है, वो हमसे मोहब्बत करता है इसलिए कह रहा है ना। अगर नहीं मोहब्बत करता तो उसे क्या फिक्र थी, वो आगे बढ़ जाता। वो तो हमें जहन्नम से बचाने के लिए कह रहा है, तो इसलिए उसकी अपनी बात एनर्जी को लगा सुनो। रहा है, अपना वक्त लगा रहा है, तो जी, कोई छोटी तो बात नहीं आप है। उसके, देखिए, मैं अगर ज्यादा बोलूं तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि जब मैं दिल से जब बोलती हूँ जी जी मैं जी अपने जी को रोक बिल्कुल। नहीं नेक्स्ट पाती आपके बाद सॉरी। लाइन में शादीन फातिमा इंशाल्लाह, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है तो उनकी बारी आएगी। जी जी, आप कंटिन्यू नहीं, करिए, अपनी बात फिनिश करिए। आप लोग को पूरा पूरा इख्तियार है कि जब भी चाहे मुझे रोक दे। मैं बिल्कुल कोई भी चीज नहीं है, मैं एक सिंपल सी एक वो अल्लाह की बंदी हूँ। तो जो मेरे दिल में आ रहा, आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी सबकी बातें थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी सवाब कमा लूं और कुछ अपनी भी दिल की बात शेयर कर लूं, दैट्स व्हाई आई केम। वरना आप सब यंग यंग छोटे छोटे बच्चे, मैं तो बूढ़ी औरत हूँ। नहीं नहीं, हर एज ठीक ग्रुप के है, माशाल्लाह लोग हैं। नहीं नहीं, उसमें अच्छा उसमें तो कोई बात ही नहीं अच्छा, होती, सब चलिए, मैं ज्यादा अपने को बूढ़ा नहीं समझती, मैं बच्चा ही हूँ। अच्छा सही है। चलिए, ओके, जी तो मैं कहाँ थी चलिए। पता नहीं, मैंने टॉपिक को हटा दिया शायद। जी अच्छा, जी हाँ। हाँ, तो बेटा हम सब अल्लाह के लिए मिल रहे हैं, अल्लाह के लिए जमा हुए हैं। और हम सब के लिए जब हम इस तरह जमा होते हैं ना, किसी ऐसी महफिल में कि हम अपनी इस्लाह और अल्लाह की रजा के लिए जमा होते हैं, तो क्या होता है कि वो मलाइका पूरे चारों तरफ से, अल्लाह का क्या हुक्म होता है कि जाओ और इस महफिल को घेर लो चारों तरफ से, और इसके तमाम शुरका के लिए मगफिरत की दुआएं करो। तो आप सोचें कि इस वक्त अगर आप जमा होते हैं और फिर हम अल्लाह ताला के सारे मलाइका, यहाँ से चाहे मैं सऊदी अरब में हूँ, आप पाकिस्तान में, कोई कहीं, तो वो पूरा एक बड़ा एक दायरा इतना बड़ा हो गया है कि हम सबको घेर के हम सब के लिए मगफिरत की दुआ करता है अल्लाह के हुक्म से। समझ रही है ये कितनी बड़ी बिल्कुल बात बिल्कुल, है ना। बहुत बड़ी आप बात लोग, है कि अल्लाह का आप समझ शुक्र है। रहे हैं ना आप लोग कि ये कितनी बड़ी बात है कि वी आर गिविंग दिस टाइम टू अल्लाह जिक्र। तो उस जिक्र की महफिल को क्या हो रहा है कि मलाइका ने हमें हाफिन अलैहि, हम सबको घेरे में लगा लिया है। उस घेरे में लगा के हम सब के लिए और हमारे वालिदैन के लिए वो मगफिरत की दुआएं करते हैं। हत्ता कि समुंदर में जो मछलियां होती हैं वो तक हमारे लिए मगफिरत की दुआएं कर रही। तो ये हदीस से साबित है ये तमाम चीजें। तो इसलिए मैंने कहा ये इतनी सी छोटी सी मैं आज बात करूं, बस इजाजत दीजिए आप लोगों को, और आप लोग फिर बहुत आगे। शुक्रिया। ओके, जी आगे अस्सलाम जी, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा शादीन फातिमा, सिस्टर शादीन फातिमा, वालेकुम। आप कुछ कहना चाह रही हैं?
आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम सलाम। जी मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग ज्वाइन की है और मुझे इतना अच्छा और खुशी हो रही है माशाल्लाह से। मैं ज़रा लेट ज्वाइन कर पाई, मुझे नहीं पता कैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया। इट्स वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे किसी ने लिंक किया नहीं, था। ये फर्स्ट मीटिंग ही है हमारी इस तरह की ना, इस नेचर की, ये फर्स्ट मीटिंग ही है हमारी। अच्छा अच्छा। तो मैं शुरू में तो ज्वाइन नहीं कर सकी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। तो आप लोगों ने कैसे इसको आगाज किया मैं नहीं जानती। मुझे वो यहाँ बहुत रिकॉर्ड किया हुआ है ना, इम्पोर्टेंट। तो आप रिकॉर्डिंग बाद में देख सकती हैं। सही है, मैं भेज दूंगी रिकॉर्डिंग आपको। जी जी थैंक यू। जी तो मुझे जी। ये कहना था कि हम यहाँ माशाल्लाह सब बैठी हैं बहनें, हम में से बहुत सी ऐसी हैं जो माएँ हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो माएँ बनेंगी, और बहुत सी इंशाल्लाह ऐसी हैं जो दादी नानी बन चुकी हैं। तो मुझे जब से कुछ अर्सा से पता चला ना कि हम लोग किस रास्ते पे थे और हम कर क्या रहे हैं, तो मैं बड़ी पछताती हूँ। मैं बस नहीं चलता है अच्छा, कि मैं आपकी एक आवाज एक ना थोड़ी सी दूसरों को दब रही बोलूं। है सिस्टर शालीन, थोड़ा सा माइक के करीब या ईयरफोन रिमूव कुछ ऐसा कर सकती है कि आपकी आवाज और क्लियर हो जाए। आ तो रही है लेकिन जी थोड़ी जी सी मैं दबी दबी सी आ रही है, तो मैंने कहा मे बी आप कुछ उसको बेटर कर सके। जी जी जी, आप बोलिएगा। आवाज नहीं आ रही सिस्टर शालीन आपकी। अच्छा, आप मेरे ख्याल से कोई सेटिंग्स चेंज कर रही है। जी अब ठीक है। ओहो, जबरदस्त जबरदस्त। जी कंटिन्यू। ठीक। मैं कह रही थी कि जब से मुझे ये एहसास हुआ ना कि हमारे बड़ों से क्या गलतियां हुई, क्या मिस्टेक्स हो गई जो हम में रह गई, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर एक को पकड़ पकड़ के, स्पेशली जो मदर्स है, उन्हें बोलूं कि हमारे पास ये जो कीमती तरीन खजाने हैं ना बच्चों की सूरत में, हम इन्हें बचा लें ओहो जबरदस्त, ये जितनी तो मैंने जल्दी। सोचा ही नहीं था कि वाकई जो नानी दादियां हैं हमारे साथ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें वाकई। क्योंकि पिछले जो हमारे कुछ साल गुजरे हैं, जो हमारा जो बचपन था, तो बाकी उसमें हम लोग देखते थे ना फिल्मी दौर, इंडियन इंडियन फिल्में और ये वो, इसके अलावा तो हम साल लोग नहीं। शायद कुछ देख भी नहीं। जी जी तो जी जी कुछ साल नहीं, बताइए बताइए, आप शेयर करिए, आप क्या कहना साल चाह रहे की मैं आपको बताऊं, ये पिछले 300 साल की गेम है। तो हैं। अच्छा। अगर आप हिस्ट्री पढ़े, ये कुछ सालों से नहीं, ये साल साल से हुआ है। मैंने बड़ा गौर से इस बात को देखा कि हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारी इंडो पाक में गुलामी का एक सोच थी, और वो गुलामी इतनी ज्यादा हमारी नस्लों में और हमारे डीएनए में फैली कि हमने दीन के लिहाज से भी ना गुलामी इस तरह इख्तियार की, जिसने जो कह दिया बस कहा कि यही ठीक है। खुद देखा ही नहीं कुरान क्या कह रहा है, खुद देखा ही नहीं हदीस क्या कह रही है, खुद हमने सोचा ही नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था बच्चों की तरबियत का, पढ़े औरतों की लिखे होने के तरबियत का। बावजूद। जी जी पढ़े लिखे, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, मैं टॉपर रही हूँ यूनिवर्सिटी लेवल तक। ओह। ठीक है, मैं बड़ी ब्राइट हाँ। स्टूडेंट थी, और आज मैं सबसे ज्यादा ना अहल माँ हूँ। और ये नहीं मुझे नहीं, ऐसी तो बात है आप। नहीं देखिए, मैं एक बात और पॉइंट आउट करना चाहूंगी। मेरी कुछ बातें बड़ी बुरी होती हैं, मैं पहले से माजरत चाह लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अल्लाह जानता है मेरी क्या नीयत है। अच्छा अच्छा, हम देखिए एक चीज मैं यहाँ पे ना सबको कहना चाहूंगी, सबको ना, कि कोई भी ना, मैं ये चीज इनकरेज करूंगी, कोई भी अगर हमसे कोई गलती हो गई है ना, ठीक है, तो उसको ना जनरलाइज करके बता दें कि मैं एक खातून को जानती हूँ, उनके साथ ऐसा हुआ, तो अपने ऊपर रख के ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अपने गुनाहों का भी हमें पर्दा रखना चाहिए। जो भी हमसे गलतियां हो गई, और फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना वो गुनाह, उन गुनाहों पे पर्दा अल्लाह ताला अपनी मतलब चाहेंगे तो डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उन गुनाहों पे, लेकिन हम अगर यहाँ पे ऐलान कर देंगे ना, कोई भी अपना गुनाह किसी को बता देंगे, तो वो फिर पर्दा उठ गया ना। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है ना, आप किसी और के ऊपर रख के बता दें जो भी बात है, ताकि वो ये वाली बात ना हो ना कि अपने गुनाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्टली इस चीज को मना बिल्कुल किया है ना, कि अपने गुनाह कोई भी हो गए तो वो बताओ नहीं। लेकिन हाँ, जनरली बात करनी है तो बिल्कुल बिल्कुल करिए, और जाहिर है हम सीखेंगे, वरना कैसे दूसरों के एक्सपीरियंसेस ये से ना। ये बहुत शुक्रिया। ऐसे हदीस बोलिए बोलिए, आप हदीस बोलिए। है जी जी कि अल्लाह मैं ताला आपकी बात मुजाहिरीन को नहीं माफ करती, नहीं करता। तो जो गुनाह दिखा के किए जाएं या जो गुनाह जाहिर कर दिए जाएं पब्लिक में ना, तो वो गुनाह माफ नहीं हम्म होते। तो इसलिए हम हम्म अपने एक जी, कॉमन सी बात कह दें कि हाँ, हम सब हम्म से गुनाह हुई है, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। ना अपने को हम्म ना दूसरे को, किसी का भी नाम नहीं ले किसी को कि भी। कोई सही भी सही हुई सही। है। अपने हाँ, इवन जनरली कह अपने दो, क्योंकि वालिदैन को भी नहीं कहे, किसी को नहीं कहे, पिछली जनरेशन में ऐसा हुआ है, बोल दें, लेकिन किसी हाँ, इस खास के तरह लिए से। नहीं बोले। ओके। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह सिस्टर आंटी। जी बिल्कुल जी, जी सिस्टर जज़ाकल्लाह, मैं शालीन आप आपकी बात कंटिन्यू नहीं करिए। करती, लेकिन जी मेरे दिल में ये आग लगी है कि अगर हम अभी तक अपने आप, हम सब बहनें अगर ये नहीं ना सोचेंगे कि हमारे साथ गेम क्या हुई है, तो हम अपनी बेटियों और हम्म अपनी बचा सकते। ठीक है, हम्म अब फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, ठीक है, हमें सिर्फ अपनी बख्शिश की फिक्र है, बड़ी माजरत के साथ सिर्फ अपना ही सोचते हैं। एक क्रिश्चियन मुस्लिम हुआ,
तो मेरी मुलाकात हुई तो कहने लगे मुझे आप मुसलमानों से बड़ी शिकायत है। मुझे तो नहीं पता था हक क्या है, आपको तो पता था ना, आप लोगों ने मेरी मामा बाबा चाचा चाची किसी को नहीं बचाया, मुझे मुसलमानों से बड़ी शिकायत है। और मुझे वो बात यूं लगी जैसे किसी ने बम मार दिया हो। तो मैं आपसे, मेरी कोई बात बुरी लगे तो बड़ी माजरत, लेकिन मैं आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, हमें अपने बच्चों को बचाना है, ठीक है। कोशिश बिल्कुल करें बिल्कुल। सीरा के अकॉर्डिंग तरबियत की जाए। हमें कोशिश हम्म, करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, मैं जानती हूँ ये बड़ी बुरी और बड़ी भारी बात है जो मैं करने जा रही हूँ, कोशिश करें कि बच्चों को स्कूल से ना पढ़ाया जाए, हम खुद पढ़ाएं। यकीन करें स्कूलों में जो तबाही बच्चे फैला, हमारी नस्लों को जिस तरह स्कूल तबाह कर रहे हैं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। हम लोग आईएमएस के मेंबर्स हैं, आईएमएस साहिल अदीम साहब का ग्रुप है, और हम लोगों को भी बिल्कुल अक्ल नहीं थी। मैंने भी अपने बच्चों को बड़े ढूंढ ढांड के बड़े अच्छे स्कूल में, अच्छा ये करना है, ये जो बेसिक स्टैटिक्स थे ना, वो हमारी नस्लों से मोबाइल ने ऐसा गायब किया है कि आप सोचें छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे दूध से खाना नहीं खाते विदाउट मोबाइल, विदाउट पोएम्स, ठीक है। तो सारी जिंदगी रहेंगे नहीं, हमारे माँ बाप नहीं रहे तो हम भी नहीं रहे, ये आगे क्या करेंगे, और फिर ये अपने बच्चों को विरासत में क्या देके जाएंगे। इतनी हम्बल से रिक्वेस्ट है। और दूसरा, मुझे आपका ग्रुप का तो नहीं पता, आप लोगों का क्या पेज है मुझे जरूर बताइएगा, मैं वहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है वो शेयर करूंगी कि आप अपने बच्चों को उससे भी नॉलेज लेके जरूर जरूर वो, क्योंकि हमें अब जब तक हम मुकम्मल तौर पे कुरान और हदीस के एन मुताबिक अपने बच्चों को तरबियत ना करेंगे, किसी भी फिरके की पाबंदी से अलावा हम उनको फिरका पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, हम उनको सिर्फ दीन मोहम्मद शुरू नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग बड़ी, क्योंकि देखें क्या हो रहा है फलस्तीन में, कितने सालों से हो रहा है, दुनिया की बेहतरीन फौज हमारी है, हम कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें होश नहीं है। हम मुसलमानों का तो टारगेट, मेरी प्यारी बहनों, हमारा तो टारगेट 2 वक्त की रोटी नहीं था। हम लोग हमारे बड़ों को नंगे पांव हाली पेट जंगे गजवात लड़े हैं, ठीक है। माओ का मुझे भी होता है, मेरा बेटे के पेपर्स हो रहे हैं, मैं इसे कोई ताकत वाली चीज खिला दूं, सोचें भूखे पेट वो गजवात लड़ते रहे, कहाँ से आती थी ताकतें। ये 2 वक्त बड़ी जरूरी है, बहुत साहिल जरूरी अदीम है। आजकल यही इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, और वो सबको कहते हैं कि आप बच्चों को घर बिठाएं, तो जितने स्कूल में आप पैसे देते हैं उससे 1/3 में आप घर में एजुकेशन अच्छी और 1 मैंने to ये 1 दे एक्सपेरिमेंट की, सकते। और जी मैंने 1 अपनी to बेटी 1। ये जी प्ले आपको। ग्रुप में थी, जी और मैंने इसको जूनियर केजी तक पढ़ाया, और मैंने देखा कि बेहतरीन शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ने, और एक मिडिल क्लास माँ शहर के बेहतरीन स्कूल में कैसे पढ़ाती है, आपको पता है ना। आप सब मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, हम लोग कितने सरफा करते हैं, बचत करते हैं, अपना पेट काट के हम मिडिल क्लास औरतें अपने बच्चों को जी बेहतरीन, इस लालच में कि इनकी जिंदगी संवर जाए, ठीक है। हम बस लोग इस इंटेंशनली चीज को एक, असल में होम एक स्कूलिंग का प्लेटफॉर्म अभी सेपरेट सेशन बनाना रखें है। वो हम्म वो अभी एक काम कर रहे हैं उसमें, और इसमें बहुत लोग कर भी चुके हैं। हमारे अपने खानदान के अमेरिका में लोग बैठे हैं, सबने होम स्कूलिंग की है, और लंदन में बैठे हैं, उन्होंने भी बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है। इसीलिए निकाला है कि वो गंदी बातें ना सीखें। अब वो चीज एलजीबीटी और तमाम चीजें पाकिस्तान में भी हो गई कॉमन, तो अब पाकिस्तान में भी बहुत लोग अपने बच्चों को घर निकाल रहे हैं और वो प्राइवेटली करवा रहे हैं, ओ लेवल्स ए और लेवल्स दूसरा, वगैरह ना। हुकूमत औरतों को मिलके ये कोशिश करनी चाहिए कि 10 साल से छोटे बच्चों के लिए स्कूल तो बिल्कुल नहीं, और मदरसा भी नहीं। मदरसा में देखें, परसों तरसों मैंने खबर सुनी, अच्छा हम मैं लोग ना माँ, अभी मेरे ख्याल से एक टॉपिक पर ही ज्यादा लंबी डिस्कशन हो रही है, तो इस टॉपिक को ना हम सेपरेटली एक सेशन रख लेते हैं ना इसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल होम बिल्कुल, स्कूलिंग मेरे और ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, आप नोट कर ताकि लीजिए दोबारा। सही है। मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करने की, तो ये बिल्कुल जरूर बिल्कुल मेरा सही। एक पैगाम है, आप इसको जरूर सब सुने जरूर। मैं जानती हूँ बड़ा मुश्किल है, मैं जानती हूँ बहुत बहुत टाइम चाहिए होता है, बड़ी मेहनत होती है, लेकिन इससे पहले कि हमें सवाल किया जाए कि क्या पाला था अपने बच्चे को, और दोज़ख की आग बहुत बड़ी, कब्र की आग बड़ी तेज है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए, हम सबको बेशक बचाए, बेशक। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को दीन मोहम्मदी और निज़ाम अल्लाह नाफिज करने वाला बनाए, और हमें भी हिदायत दे। हमारे साथ जो होना हो गया, जो गलतियां होगी हो चुकी, हम अपने बच्चों को बचा लें। बेशक बेशक। अच्छा कोई और कुछ कहना चाहेगा? जज़ाकल्लाह सिस्टर बहुत शालीन। शुक्रिया। कोई और कुछ कहना चाहेगा ये तो आप लोग रिकॉर्डिंग अनम्यूट कहाँ पे करके। मिलेगी? जी मैंने ना अस्सलाम चैट में एक वालेकुम। ग्रुप का लिंक भेजा है, ठीक है, आप उस पे क्लिक कर लें ग्रुप पे, और फिर आप ऐड हो जाएंगी ना वहां पे, मैं भेज दूंगी फिर इस रिकॉर्डिंग की लिंक, ठीक है। आप चैट चेक करेंगे जूम मीटिंग की, तो इसके ऊपर ना मैंने वो किया हुआ लिंक भेजा हुआ है ग्रुप पे। जी जी। अच्छा म्यूट करिएगा। अच्छा कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं?
नहीं फनी, बस जी, ये अगर ज्वाइन कोई किया, कुछ कहना बहुत चाह रहे जबरदस्त तो सेशन अनम्यूट चल करके रहा आप प्रेस। है, जबरदस्त माशाल्लाह सेशन चल रहा है, जबरदस्त, बहुत नॉलेज मिल रही है और सीखने को बहुत मिल रहा है माशाल्लाह, इतने नॉलेजेबल लोग माशाल्लाह यहाँ मौजूद है। तो जज़ाकल्लाह खैर मेरी तरफ से सब लोगों को। मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत मजा आ रहा था, थोड़ी सी बहुत बातें सुनने को मिली माशाल्लाह। और मेरे ख्याल से सेशन होने नहीं नहीं, बस अभी तो सिलसिला निकल पड़ा है, बस होती रहेंगी मीटिंग्स इंशाल्लाह इस तरह की। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह मकसद जिंदगी अपना करेंगे। हमेशा याद रखें, बस मैं सिर्फ यही ऐड ऑन करूंगी कि मकसद जिंदगी अपना सब याद रखेंगे तो इंशाल्लाह और रहमान, चाहे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, बच्चे एक फोकस माँ जिसे कहते हैं वो हम लोग को बनना है और उसकी तरफ तवज्जो देनी है। जाहिर है कि अपने आप को लफ्ज़ियात से बचाना है बेसिकली। और जब आप एक फोकस माँ बनेंगी तो आप हर वक्त नजर रखेंगी, जाहिर है आपके जहन में हर वक्त यही चीजें होंगी कि भाई हाँ भाई बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह और रहमान, अल्लाह से तहज्जुद में दुआएं बहुत ज्यादा मांगनी चाहिए, जो कि हम लोग नहीं मांगते अपने बच्चों के लिए। स्पेशली दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर बचाएगा इंशाल्लाह। जब तहज्जुद की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। जाहिर है आजकल लोगों माँ इतनी बिजी हो गई हैं अपनी पता नहीं दुनिया की जिंदगी में, शायद उन्होंने वो दुआएं मांगना भी कम कर दी है जिस तरह मांगनी चाहिए। वही फोकस सारा होता है कि हम कोशिश कर, हम किसी तरह करते हैं, हम दुआ मांगना भूल भी जाते हैं अक्सर। ये भी एक जी जी पॉइंट है जी जिसके ऊपर बाकायदा एक सेशन होना चाहिए कि कितना जरूरी है। अल्लाह ताला की मदद आएगी तो मसला हल होगा ना, हम जितनी कोशिशें कर ले सब एग्जैक्टली बेकार है जब एग्जैक्टली तक अल्लाह नहीं इजी वे चाहेंगे। लेकिन बहुत बार बार मदद, यानी मैं समझती हूँ कि मैं कभी अपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ किसी चीज का, तो कोई छोटी सी चीज होती है, मसला होता है, कोई बच्चों के से रिलेटेड ही कोई चीज होती है, तो लेकिन जब मैं बार बार दुआ मांगती हूँ और फोकस दो होकर दुआ मांगती हूँ ना, एक फोकस जिसे कहते हैं आप, एक तो कहते हैं अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अल्लाह ताला आप गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता, तो हमारे दिल बहुत गाफिल रहते हैं बेसिकली, तो उसको हमें बहुत फोकस होने की जरूरत है। और जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आई थिंक कोई और कुछ बोलना चाहे तो बोले। जी जी, सेशन का टाइम अब तो बिल्कुल बस लास्ट फ्यू मिनट्स रह गए हैं। चलिए ठीक है, फिर सेशन को रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। और जो है टॉपिक्स वगैरह आप लोग फिर मुझे बताते रहिएगा किस पर हम लोग रखें और किस टॉपिक को फोकस करें। और जब हम उस पर डिस्कशन करें तो सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो उसके हैं ना, अमल में लाएं कैसे उस चीज को, उस पर बात करें। सिर्फ हवा में बातें करना, डिस्कशन करना वो काफी नहीं है ना, उसको प्रैक्टिकली क्या मैं बहुत करूँ, क्या कि मैं एक्टिविज्म में दाखिल हूँ, मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, वो आप लोग मुझे जी सिखाएं। जो मुझे आइडिया आ रहा है मैं आपको मिलके इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह देखिए, इंशाल्लाह हाँ, दुनिया में हम अच्छा लोग थोड़ा जरिया सा टाइम बनेंगे दीजिए, जब इस्लाम भी को। करीब को स्टेशन रखे ना तो थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा कि 2 दिन बाद ही सेशन है, तो उससे क्या होगा कि हम टू डूज वाले जो पॉइंट्स है ना वो अपने दिमाग में रिकॉल कर लेंगे और जी। फिर एक थोड़ा सा एक उसके साथ बात करेंगे तो फिर और मजा आएगा इंशाल्लाह। ये बहुत आपने अच्छी बात की है। ठीक है इंशाल्लाह ऐसे करेंगे ताकि सब अपने पॉइंट्स तैयार करके रखें। सही सही। जी चलिए ठीक है, फिर इस सेशन को हम लोग रैप अप करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और जो है इंशाल्लाह कोई ना कोई एक नया टॉपिक होगा। आज तो हम लोग जनरली सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन था ना ये, तो और उसके ऊपर हम सब ने ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है कि कैसे हम लोग अमल में आए, अमल में लेकर आए चीजों को। और फिर देखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह चेंज होगा और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जरिया बनाए। बाकी हम करोड़ों अरबों, इतना बड़ा एम तो कम से कम रखे ही रखें, इतने लोगों की हिदायत का जरिया अल्लाह ताला हमें बना सकते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे एम्स नहीं रखने कि बस हम लोग जन्नत में चले जाए, बस हमारे बच्चे चले जाए, बस ज्यादा हम कर ही क्या सकते हैं। अरे यही तो बहुत नहीं कर करना सकते हैं। यही तो नहीं करना, यही तो नहीं करना। असल में तो हम्म बात ये है कि आप तो जाए आप कितने सारे लोगों को जाने का सबब बन जाए, उन लोगों को ले जाने वाला, असल में तो ये करना है आपको इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका सेशन में आने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।